बुद्धियुक्तो जगातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अथ योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलता वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। इसलिए यहाँ वर्णित योग के लिए प्रयास करें। इच्छा के साथ या बिना इच्छा के किए गए सभी कार्यों के बीच परिणाम के प्रति उदासीनता, योग के साथ किया गया कार्य एक कौशलम है। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। वह जो कार्यों के प्रदर्शन में मन की समता में स्थापित होता है, अच्छे और बुरे कर्मों को त्याग देता है, जो अनादिकाल से बंधन का कारण बनते हुए जमा हुए हैं। इसलिए मन की इस पूर्वोक्त समता बुद्धि योग को प्राप्त करें। योग क्रिया में कुशलता है, अर्थात जब कोई कर्म में लगा होता है तो मन की यह समता महान कौशल यानी क्षमता के माध्यम से संभव होती है। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। परंतु जो आध्यात्मिक बुद्धि से किए गए कार्यों में लगा हुआ है वह श्रेष्ठ है। परमेश्वर की कृपा से इस प्रकार कार्य करने वाला व्यक्ति स्वर्ग की ओर ले जाने वाले अच्छे कार्यों और नर्क की ओर ले जाने वाले बुरे कार्यों दोनों से इसी जीवन में छुटकारा पा लेता है। इसलिए वास्तव में व्यक्ति को हमेशा अपनी सभी गतिविधियों को धार्मिकता के साथ परम भगवान को समर्पित करके परम चेतना के साथ साम्य प्राप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत चेतना के पवित्र विज्ञान में संलग्न रहना चाहिए। इसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पवित्र विज्ञान सभी गतिविधियों को करने में वास्तविक कौशल है, धार्मिक कार्यों का सूत्र है, जो सामान्य गतिविधियों को भी मुक्ति के साधन में बदल देता है, जो आम तौर पर बंधन की ओर ले जाते हैं और उन्हें सर्वोच्च भगवान कृष्ण को धार्मिक रूप से अर्पित करते हैं। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा किसी की चेतना को निर्देशित करने की बात करते हैं। मानव अस्तित्व के दौरान प्रसिद्धि, संबंध, शक्ति और धन जैसे जो गुण प्राप्त होते हैं वे सुखद होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं माने जाने चाहिए या उनसे जुड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन किसी ने भगवान के प्रति समर्पण और ध्यान से जो श्रेष्ठ गुण अर्जित किए हैं, जैसे धार्मिकता, सभी जीवों के लिए करुणा, ईश्वर की भक्ति और प्रेम, उनमें सबसे अधिक संलग्न होना चाहिए। जिसकी चेतना अविद्या के अज्ञान में स्थित है, उसके लिए वह हजारों वर्षों तक जो भी यज्ञ, दान, तप या तप करता है वह व्यर्थ होता है और उससे कोई लाभ नहीं होता। अनेक वैदिक ग्रंथों में इसका भली भांति वर्णन किया गया है। अतः यह स्पष्ट रूप से समझने योग्य है कि अज्ञानी अपने कार्यों से कुछ भी आध्यात्मिक प्राप्त नहीं करते हैं। वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने से गुण और दोष दोनों नष्ट हो जाते हैं।
यदि पुण्य भी नष्ट हो जाए तो सदैव अहितकर ही होता है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित व्यक्ति के लिए किसी भी योग्यता के नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, भले ही इच्छा का कुछ अवशेष मौजूद हो। यदि आध्यात्मिक बुद्धि से पूर्णतः मुक्त कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ही पूर्वजों के राज्य की इच्छा करता है, तो वे उसके समक्ष जागृत हो जाएंगे। यदि यह मुक्त व्यक्ति अपनी इच्छा से उच्च ग्रह मंडलों या यहाँ तक कि स्वर्गीय लोकों में प्रवेश करना चाहता है, तो यह पूरा हो जाता है। सापेक्ष दृष्टिकोण से असंभव समझे जाने वाले उद्देश्य, जो कि मुक्त स्वयं की इच्छा है, सर्वोच्च भगवान की परम चेतना के साथ अपनी व्यक्तिगत चेतना को एकजुट करके और सर्वोच्च भगवान की कृपा की शक्ति प्राप्त करके प्राप्त अंतर्निहित शक्ति के कारण अपने आप प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी व्यक्तिगत चेतना को भगवान की परम चेतना के साथ जोड़कर अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो सकता है। आत्मा हमेशा सर्वोच्च भगवान के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो लोग अज्ञानता के अज्ञान में हैं, वे आत्मा के अस्तित्व से अनजान हैं। परमेश्वर और सभी जीवों के बीच अंतर शाश्वत है, और इस प्रकार सभी जीवों का व्यक्तिगत अस्तित्व परमेश्वर से भिन्न होने के रूप में स्थापित होता है। सर्वोच्च भगवान की गतिविधियां भौतिक अस्तित्व के मापदंडों से परे हैं, जो उनकी शाश्वत पारलौकिक स्थिति को दर्शाती है, जबकि भौतिक अस्तित्व में सभी जीवित संस्थाएं जन्म और मृत्यु के चक्र के अधीन है। सभी भ्रमों के विघटन से प्रतिबिंब भी समाप्त हो जाता है और विलय द्वारा किसी के व्यक्तिगत अस्तित्व को खोने की कोई भी अवधारणा तुरंत समाप्त हो जाती है, क्योंकि सर्वोच्च भगवान और सभी जीवित संस्थाओं के बीच शाश्वत अंतर का ज्ञान आत्म साक्षात्कार द्वारा स्वयं स्पष्ट है। सर्वोच्च भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक रूप के कारण विलय की ऐसी अवधारणाएं ज्ञान के विपरीत है। यहाँ तक कि कल्पना से भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिबिंबित वस्तु एक ही समय में अपने प्रतिबिंब के साथ एकजुट होती है, हालांकि एक वस्तु दूसरे को निर्धारित करती है। नहीं चेतना की समाप्ति में प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के विलय का कोई प्रमाण मिलता है, अन्यथा दोनों के बीच द्वैत की अनुभूति कैसे संभव होगी। भौतिक अस्तित्व का दुख निश्चित रूप से एक वास्तविकता है। जब तक आत्मा भौतिक शरीर में कैद है, तब तक यह दोहक बना रहता है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि आत्मा भी शाश्वत है। आत्मा परमेश्वर और जीवात्मा शाश्वत है, और इसके संबंध में अन्य कथन या तो अस्थायी है या प्रतीकात्मक है। नारद मुनि ने व्यक्तिगत रूप से मुक्त आत्माओं को सर्वोच्च भगवान से अलग अलग व्यक्तियों के रूप में देखा है। भगवान के साथ एकाकार होने के जो कथन मिले हैं, वे संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति को सर्वोच्च भगवान का गुणात्मक आध्यात्मिक अस्तित्व और सानिध्य प्राप्त होता है। दृष्टि के भिन्न भिन्न कोणों के कारण भिन्न भिन्न निर्धारण बताए जाते हैं। जब एक पुरुष और एक महिला की शादी हो जाती है, तो अक्सर यह कहा जाता है कि वे एक हो गए हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उनमें से प्रत्येक ने अपना अलग अलग अस्तित्व खो दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब धर्म ग्रंथों के कथनों में भिन्नता दिखाई दे तो उचित तार्किक एवं विश्लेषण का प्रयोग करना चाहिए, और ऐसा करने से मूल सिद्धांत मजबूत होता है। केवल उचित समझ और युक्तिकरण के द्वारा ही विभेदीकरण में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जैसे कोई नदी सागर में प्रवेश कर रही हो। यह सब पानी है, लेकिन नदी अपनी विशेषताओं को बनाए रखती है, जो एक साथ एक है और समुद्र से भिन्न है।
फिर भी यदि उन मामलों में जहां अंतर स्वीकार नहीं किया जाता है, तब भी यह स्वीकार करना होगा कि नदी के प्रवेश के साथ समुद्र का आयतन निश्चित रूप से बढ़ गया है और इसे नकारा नहीं जा सकता है। सर्वोच्च भगवान की तुलना समुद्र से की जा सकती है, जो स्वागत के लिए हमेशा खुला रहता है, लेकिन समुद्र की विशालता के कारण कुल धारणा प्रतिबंधित है। नारद मुनि ने यह भी घोषित किया है कि परम भगवान को ब्रह्मा, शिव और सभी देवताओं द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्दों से नारद भगवान के साथ समानता को नकारते हैं। इसी प्रकार यत्र नान्यात् पश्यति शब्दों के साथ, जहां ऐसे शब्दों से भी कुछ और नहीं माना जाता है, तब सर्वोच्च भगवान के प्रति सम्मान और अधीनता हमेशा दिखाई जाती है, अन्यथा सर्वोच्च कैसे जाना जाता है। ये सभी कथन भ्रम को दूर करने और वास्तविकता को स्पष्ट करने के लिए प्रकट किए गए हैं और इनका विभिन्न शास्त्रों में शक्तिशाली सारांश और गहन सारांश द्वारा विचार और निर्धारण किया गया है। इन कथनों को विरोधाभासी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि देवताओं के पास अस्थायी भौतिक शरीर है। यद्यपि शाश्वत आध्यात्मिक प्राणियों के भी अपने शरीर हैं, वे अस्थायी नहीं हैं, वे आध्यात्मिक रूप से अभिभूत हैं और सर्वोच्च भगवान कृष्ण की भक्ति की शक्ति और दया की शक्ति से शाश्वत रूप से सीमाओं से रहित है। इसलिए नारायण शतकाक्षर कल्प में शाश्वत आध्यात्मिक प्राणियों के शरीर पर 16 विशिष्ट लक्षण दिए गए हैं। सामान्य बोलचाल में उनके उत्कृष्ट स्वभाव के कारण शाश्वत आध्यात्मिक प्राणियों को द्वंद्व से परे, भौतिक प्रकृति के प्रभाव से परे और भौतिक अस्तित्व से परे कहा जाता है। यद्यपि भौतिक शरीर लगातार नष्ट हो रहे हैं और तत्वों में लौट रहे हैं, शाश्वत आध्यात्मिक प्राणियों के शरीर नष्ट नहीं होते, क्योंकि वे न तो सृजन या विनाश पर निर्भर हैं, लेकिन इस तथ्य के कारण कि बाह्य रूप से उनके समान रूप है, जो एक जैसे दिखते हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जो उन्हें ऐसे शब्दों में वर्णित करते हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार समझ में आते हैं। जब कोई यह वर्णन सुनता है कि आध्यात्मिक दुनिया के निवासियों के पास कोई शरीर और इंद्रियां नहीं होती है, जैसा कि कभी-कभी नारद मुनि द्वारा उपयोग किया जाता है, तो यह समझा जाना चाहिए कि इन आध्यात्मिक प्राणियों के पास कोई भौतिक शरीर और इंद्रियां नहीं होती है, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन केवल आध्यात्मिक इंद्रियों और प्रकाश से भरे आध्यात्मिक शरीर होते हैं। शाश्वत आध्यात्मिक प्राणियों के लिए यह अवस्था ही मुक्ति या मुक्ति का सत्यापन है। यदि मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है और श्वेतद्वीप प्राप्त नहीं हुआ है, तो अधिक बोलने से क्या लाभ। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक योगी नहीं होता जब तक वह मुक्त न हो जाए। आदित्य पुराण में मुक्ति के अन्य रूपों को नकारा गया है। वासुदेव कृष्ण द्वारा शिशुपाल जैसे राक्षसों को भी अंत में मुक्ति मिल जाती है, लेकिन श्वेतद्वीप को प्राप्त करने के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। राजा युधिष्ठिर ने मुक्ति के बारे में पूछा और यह पुष्टि हो गई कि भगवान के साथ विलय पर आधारित मुक्ति के अन्य 4 रूपों को अस्वीकार कर दिया गया है। भगवान के स्वरूप से साम्य ही मुक्ति का स्वीकृत स्वरूप है। मुक्ति प्राप्त करना और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना और उस शरीर के माध्यम से भगवान के निवास में प्रवेश करना और प्रेमपूर्वक सर्वोच्च भगवान के साथ अपनी शाश्वत स्थिति में बातचीत करना भगवान कृष्ण की समानता में मुक्ति समझा जाता है, न कि उनमें विलय, जैसा कि नारायण शतकाक्षर कल्प में पुष्टि की गई है। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने से सभी अवांछनीय गुण जड़ से नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक विकास के प्रतिकूल सभी चीजें समाप्त हो जाती है। फिर दुख से रहित, सभी पीड़ाओं और चिंताओं से रहित, मुक्ति दुख से परे, वे उस स्थान पर चले जाते हैं जहां जन्म और मृत्यु से परे कोई नहीं लौटता।
वैदिक ग्रंथों में पाए गए ये विशेष कथन यह साबित करते हैं कि जो लोग आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भगवान के साथ समानता का एहसास नहीं होता है, बल्कि सर्वोच्च भगवान के साथ आत्मीयता का एहसास होता है, और इस प्रक्रिया में अपने सामूहिक कर्मों के एकमात्र विघटन से वे निकटता का आनंद लेते हैं। परम भगवान निर्बाध आनंद में है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि इतना योग्य बनने के बाद व्यक्ति शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सभी अशुद्धियां मुक्त आध्यात्मिक प्राणी की शाश्वत आत्मा से पूरी तरह से पढ़ी और अलग की जाती है। ब्रह्मा भी अपनी समझ के अनुसार उस शुद्ध आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं ब्रह्मा की उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। हे परम ब्रह्मा, भगवान कृष्ण जनार्दन। इस प्रकार ब्रह्मा और यहाँ तक कि शिव भी इस सर्वोच्च स्थिति के लिए विधिवत प्रार्थना करते हैं। ऐसी स्थिति न केवल सभी अशुद्धियों को दूर करने वाली है, बल्कि शाश्वत आनंद की प्राकृतिक स्थिति भी है। भौतिक जगत में भौतिक अस्तित्व से मुक्ति की तुलना कुछ भी नहीं है। नहीं, एक बार मुक्ति प्राप्त करने के बाद इस श्रेष्ठ आनंद के अनुभव की तुलना किसी अन्य चीज से की जा सकती है। यह सर्वव्यापी और सर्वव्यापी आनंद वाणी से परे है, और यहाँ तक कि मन के भीतर भी नहीं पाया जाता है। इस प्रकार यह स्थापित हो गया है कि मुक्ति के साथ मिलने वाला आनंद ब्रह्मा के आनंद से श्रेष्ठ है। इस प्रकार योग द्वारा समता में दृढ़ हो जाओ और ज्ञान प्राप्त करके उन उत्कृष्ट कार्यों को केवल सर्वोच्च भगवान कृष्ण को प्रसाद के रूप में, कर्तव्य के रूप में करो। परम भगवान कृष्ण का ज्ञान और उस ज्ञान के द्वारा कर्मों के फल का त्याग करना कर्मों के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देता है, और इसे उत्कृष्ट कर्म कहा जाता है। सर्वोच्च भगवान कृष्ण का ज्ञान आध्यात्मिक बुद्धि के रूप में जाना जाता है। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। वैकल्पिक गतिविधियों को करने के दोषों को इंगित करने के बाद, जो आवश्यक नहीं है, भगवान कृष्ण समता के गुणों की प्रशंसा करते हैं कि यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सभी प्रतिक्रियाओं को बिना किसी संदेह के बेअसर कर देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समता की इस चेतना को प्राप्त करने के लिए परिश्रम पूर्वक प्रयास करना चाहिए। भौतिक अस्तित्व से मुक्ति और अंतिम सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग पर प्रतिक्रिया न देने वाले कार्यों में विशेषज्ञ रूप से लगे व्यक्ति के लिए सर्वोच्च कौशल है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। समता की बुद्धि से युक्त व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करके जो फल प्राप्त करता है, उसे सुनो। चूँकि इस संसार में व्यक्ति मन की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से गुण और दोष, धार्मिक और अधर्म दोनों को अस्वीकार करता है, इसलिए अपने आप को कर्म योग समता के ज्ञान के लिए समर्पित करें। योग के लिए कौशलम है कार्य में कुशलता। कुशलता का अर्थ है कुशल का दृष्टिकोण, भगवान को समर्पित मन के साथ कार्यों कर्म, जिसे अपने कर्तव्य स्वधर्म कहा जाता है, में संलग्न रहते हुए किसी की सफलता और विफलता के संबंध में समता का ज्ञान। वह वास्तव में कुशलता है जो संभाव के माध्यम से उन कार्यों को अपना स्वभाव त्याग देती है जो अपने स्वभाव से ही बनते हैं। इसलिए आप समता के ज्ञान के प्रति समर्पित रहें।